Hey guys, welcome and welcome back to my channel. My name is Priyanka and you are watching लव योर सेल्फ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल में, तो मैं वहाँ पर हॉस्टल में रहती थी और वहाँ पर मैं हॉस्टल रिगार्डिंग बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस बनाती थी। और जैसे कि हॉस्टल में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं जब हॉस्टल के बारे में सर्च करती थी यूट्यूब में, तो मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो मैं सोची कि हाँ, अगर मैं कुछ वीडियोस डालूँगी तो हाँ, किसी को शायद इससे कुछ मतलब फ़ायदा होगा या कुछ जानेंगे कि हाँ, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल्स ऐसा है। तो मुझे ये पता भी नहीं था कि आप सभी को इतना इन्फॉर्मेटिव लगेगा मेरा वीडियो। इसके लिए तो मैं आप सभी को बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, मेरे वीडियोस को देखा और आप लोगों को इतना इन्फॉर्मेटिव लगा मेरा वीडियो। और मतलब आप लोगों ने इतना कमेंट्स किया मेरे वीडियोस में कि और बहुत सारे आपके मैं देखी आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज है यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स है उसको लेके, क्योंकि आप लोग नए वहाँ पर एडमिशन होंगे इसीलिए। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो जिस किसी ने भी मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन किया था, तो मैं साथ ही साथ उसका रिप्लाई देने का कोशिश किया, लेकिन बीच में मुझे डेंगू हो गया था और मैं बहुत दिन मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, इसलिए मैं एक भी आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाई। और आज बहुत दिनों के बाद मैंने जब अपने कमेंट सेक्शन को चेक किया, तब मुझे सच में बहुत ख़राब लगा। इसलिए ख़राब लगा कि आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स थे, इतने सारे क्वेरीज थे, क्वेश्चंस थे, लेकिन मैंने एक भी क्वेश्चन का आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाई। इसीलिए तो पहले आप लोगों को बहुत सारा सॉरी। तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एक के बाद एक मैं बोलूँगी आप लोगों को सबका आंसर। उससे पहले अगर फिर से मेरा चैनल का वीडियो सब सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रियंका सरकार 0712। और इसके साथ ही और एक भैया है हमारे यूनिवर्सिटी का जो यूनियन है, यूनियन के मेंबर गुरुचाँद पांडे, उनका नंबर और उनका इंस्टाग्राम आईडी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आपका जो भी यूनिवर्सिटी का रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप उनसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ आपको कि मेरा हिंदी बहुत ही ख़राब है, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो वीडियोस देखते हैं वो बंगाली है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जो बंगाली नहीं समझते हैं, दूसरे अदर्स जो स्टेट के हैं और उन्हें बंगाली समझ नहीं आती है उतना, तो उनके सबके लिए मैं हिंदी में वीडियोस बनाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा इतना ख़राब हिंदी बोलने के लिए। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल के जो गर्ल्स हॉस्टल है वो कितने हैं और कहाँ है। हमारी यूनिवर्सिटी के जो गर्ल्स हॉस्टल है वो लॉ मोड़ में है और 3 गर्ल्स हॉस्टल है, एक है सरोजिनी एंड पूर्णेश्वरी गर्ल्स हॉस्टल, एक है निवेदिता गर्ल्स हॉस्टल और एक है रानी भवानी गर्ल्स हॉस्टल। रानी भवानी जो हॉस्टल है एंड निवेदिता जो हॉस्टल है, ये 2 हॉस्टल जूनियर्स को प्रोवाइड किया जाता है। सरोजिनी एंड पूर्णेश्वरी जो हॉस्टल है वो ज़्यादातर सीनियर्स को प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, कभी कभार 1-2 जूनियर्स उनमें चले आते हैं, जैसे कि मैं जो रूम में रहती थी पूर्णेश्वरी हॉस्टल के 112 नंबर रूम, तो उसमें मेरा रूममेट जो थी एक जूनियर ही थी। और एक क्वेश्चन मुझे
इतना ज़्यादा मिला, इतना ज़्यादा मिला आप लोगों का, वो है हॉस्टल का फ़ीस कितना है। तो आप लोग जब हॉस्टल में एडमिशन होंगे तो आपका हॉस्टल का फ़ीस है 2450 रुपीज़, और पर मंथ आपको 1100 से 1500 तक में ही फ़ी देना पड़ेगा। जो 2450 रुपीज़ आपका चार्ज है हॉस्टल का, वो आपको आपका एडमिशन फ़ी है हॉस्टल का। इसके साथ ही आपको जब हॉस्टल छोड़ेंगे, यानी कि आपका लास्ट मंथ जो है, वो लास्ट मंथ को आपको हॉस्टल का फ़ी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से काटा जाएगा। क्योंकि आप 2450 रुपीज़ दे रहे हैं, वो आपका सिक्योरिटी मनी है, जो कि लास्ट में जाके मिल जाएगा। और उसमें से शायद 300 या 400 समथिंग कुछ पैसा आपको मिलेगा, रिटर्न भी मिलेगा। और पर मंथ जो 1100 से लेके 1500 तक का जो फीस है, उसमें से ऐसा नहीं कि आपको 1100 ही लगेगा, ऐसा भी हो सकता है 1250 रुपीज़ या कुछ समथिंग, मतलब आपको 1500 के अंदर ही आपका पर मंथ का बिल आएगा। वैसे तो 1500 बिल नहीं आता है, क्यों एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमारा एक मंथ 30 डेज़ का था, और एक्स्ट्रा हमारा जो मतलब समर वैकेशन पड़ गया था, उससे पहले हम लोग 10 डेज़ रहे थे हॉस्टल में। उसके बाद 10 डेज़ के बाद ही, मतलब एक महीने में वो 1 से 10 तारीख तक थे। उसके बाद 11 तारीख से हमारे समर वेकेशन पड़ गया था, इसलिए टोटल 40 डेज़ मिला के हमारा 1550 रुपीज़ समथिंग आया था, ऐसा बिल। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको 1500 तक बिल नहीं आएगा, उससे भी कम आ सकता है बिल। बहुत किसी ने, आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि हॉस्टल का जो रूम है, वो एक रूम में कितने पर्सन रहते हैं या कितने जन रहते हैं। तो हमारे हॉस्टल्स में एक रूम में 2 पर्सन करके रहते हैं, यानी कि आपको और एक रूममेट मिलेगा। और एक क्वेश्चन था बाथरूम को लेके। मेरे एक वीडियो है जो कि मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, कि आपको उसमें हॉस्टल का स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि कैसा है हॉस्टल, और बाथरूम कैसा है, और मतलब पानी का क्या ये है व्यवस्था है, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। और मैं बोलना चाहती हूँ कि कॉमन बाथरूम है सबके लिए, और पानी के लिए आपको वो एक्वागार्ड मिल जाएगा। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हॉस्टल का खाना कैसा है। तो हॉस्टल में 2 बार आपको खाना मिलता है, तो एक है सुबह और एक आपको रात को। तो सुबह आपको 9 से 9:30 बजे तक आपको मिल जाता है खाना, और रात को डिनर में आपको 8 से 8:30 बजे तक में आपको डिनर मिल जाता है। और सुबह आपको एनी टाइम आपको वेज खाना ही मिलेगा, और रात को आपको 6 डेज़ आपको चिकन और फिश और एग मिलेगा, एक दिन आपका वेज मिलेगा। और ऐसे मतलब 2 दिन फिश, 2 दिन चिकन और 2 दिन आपका एग। जैसे कि आपको संडे चिकन मिला, तो मंडे को आपको फ़िश मिलेगा, ट्यूसडे को आपको एग मिलेगा, उसके बाद फिर वेडनेसडे को आपको फिर से चिकन मिलेगा, और थर्सडे को आपको फ़िश मिलेगा, फ्राइडे को आपको फिर एग मिलेगा, और सैटरडे को आपको वेज मिलेगा। ऐसा करके एक सर्कल जाता है खाने में। नॉर्मली खाने में सुबह दाल रहता है, और कुछ पकौड़ा या आलू भाजा या कुछ का वो एक फ्राई कुछ देता है, और उसके साथ कुछ सब्ज़ी दे देता है, जैसे कि सोयाबीन का सब्ज़ी हो गया, आलू मटर का जैसे घुगनी, लाइक ऐसे हो गया कुछ। मतलब कोचू जो होते हैं, आलू कोचू का भी सब्ज़ी दे देते हैं, ऐसा होता है। और रात को आपको डिनर में दाल मिलता है, या
फिर से कुछ भाजा लाइक आलू भाजा, कुछ बैंगन का कुछ भाजा या कुछ मिलता है, और उसके साथ फिश या चिकन या कुछ एग ऐसा मिल जाता है। सैटरडे को जो वेज रहता है उसमें दाल और ऐसे ही भाजा कुछ रहता है, या आलू सिद्धो जो बोलते हैं, आलू चोखा जिसको बोलते हैं वो, और कुछ आपका तड़का टाइप्स कुछ मिल जाता है, कभी कभी चटनी भी दे देते हैं। ऐसा ही सब ठीक ही है। तो मुझे इतना ही क्वेश्चन मुझे मिला था आप लोगों से, ज़्यादातर क्वेश्चन यही था। और एक्स्ट्रा करके एक मैं बोलूँगी, सुबह जो हॉस्टल खुलता है, हॉस्टल का टाइमिंग है सुबह 6 बजे खुल जाता है हॉस्टल, और रात को आपको 8 बजे से पहले हॉस्टल में आना पड़ता है, क्योंकि 8 बजे में दरवाज़ा लॉक हो जाता है। एक बात बोलूँगी मैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो हॉस्टल का निकल गया है 2 तारीख से 4 तारीख, यानी कि 2 नवंबर से आप लोगों का हॉस्टल में एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा 4 नवंबर तक, जो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उनका। तो बहुत सारा क्वेश्चन था कि हॉस्टल में आप कब से रह पाओगे, आप लोग का अगर एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद कब से रह पाओगे। मानो कि कल आपका हॉस्टल में एडमिशन हो गया तो आप कल से ही रह पाओगे हॉस्टल में। और एक क्वेश्चन था बॉयज़ हॉस्टल के बारे में, बॉयज़ हॉस्टल में कितने करके एडमिशन है। तो हमारे गर्ल्स हॉस्टल में तो 2450 रुपीज़ करके है, और बॉयज़ हॉस्टल में 2805 रुपीज़ करके एडमिशन है बॉयज़ का। तो ज़्यादातर मुझे यही सब क्वेश्चंस मिले थे, और एक दो क्वेश्चन अगर छूट भी जाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में, फिर से बोल रही हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, और मैं एनी टाइम आपको रिप्लाई दूंगी, एनी टाइम आपकी मदद करूंगी। आखिर में मैं यही बोलना चाहती हूँ, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, जो एडमिशन हो गया है, सबको मेरे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको इतना एक सुंदर सा यूनिवर्सिटी में, एक कैंपस में, इतना सुंदर सा कैंपस में आपको मौका मिला पढ़ने का, तो इनका बहुत सारा लुत्फ़ उठाइए, आनंद उठाइए, बहुत मज़े करें। और जिनका अभी तक मेरिट में नाम नहीं आया, उनको मैं यही बोलूँगी कि पेशेंस रखें, धीरज रखें, आपका भी नाम आ जाएगा, और आपको भी बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक कि आपका नाम जल्दी से जल्दी आ जाए मेरिट लिस्ट में, और आप भी इतने सुंदर एक कैंपस में, यूनिवर्सिटी में आ सके पढ़ने के लिए। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी हॉस्टल्स में रहेंगे उनको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपको इतना अच्छा हॉस्टल्स मिल रहा है, आपको इतना अच्छा लाइफ मिल रहा है। एक ये लाइफ का जो 2 साल है कैसे कट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना सुंदर होता है ये हॉस्टल लाइफ। तो मुझे तो पर्सनली बहुत मेरे हॉस्टल लाइफ में फिर से जाने का मन करता है, क्योंकि हमारा हॉस्टल लाइफ इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि क्या बोलूँ। मैं मेरे दोस्तों को बहुत मिस करती हूँ, मुझे पता है वो भी सब कुछ बहुत मिस करते होंगे। तो आप लोगों को इतना ही बोलूँगी, जस्ट जम के मज़े कीजिए, और हॉस्टल लाइफ बहुत 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 इंजॉय कीजिए। और मेरे दोस्तों को क्या बोलूँ, आई मिस यू ऑल गाइस, तुम सभी की बहुत याद आती है, यही बोलना चाहती हूँ।